बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान और अंतिम परिणामों ने राज्य राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने कुल 243 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत के साथ स्पष्ट विजय दर्ज की है। इस जीत में भाजपा और जेडीयू के साथ एलजेएपी और अन्य सहयोगियों की भागीदारी रही। चुनाव के बाद राज्य में सत्तासीन दलों और विपक्ष के बीच तीव्र राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। बैठकें, दांवपेच और पदों के बंटवारे पर मंथन जारी है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे अगले कई वर्षों तक बिहार के विकास, नीतियों और केंद्र राज्य रिश्तों को प्रभावित करेंगे। चुनाव के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाता भागीदारी उल्लेखनीय रही और युवा मतदाताओं की भूमिका भी चर्चा में रही। चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और अखबारों सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य समारोह में केंद्र की ओर से बड़े नेता शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासन को भारी जनसमूह के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की तैयारियां करनी होंगी। यातायात व्यवस्था, सुरक्षा कवरेज, अतिथियों का स्वागत और समारोह स्थल की सजावट पर काम तेज है। कार्यक्रम में कौन कौन सी पार्टनर पार्टी के प्रतिनिधि होंगे और मुख्यमंत्री पद किसको मिलेगा, ये सब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। शपथ समारोह का आयोजन राज्य के प्रतीकात्मक महत्व के साथ राजनैतिक संदेश भी देगा। चुनावों के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल भंग करने और आगे की प्रक्रियाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नई सरकार गठन के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। राजनीतिक समीकरणों के चलते मंत्रिमंडल के पुनर्गठन, कुर्सियों की बांट और गठबंधन समझौतों पर तीव्र वार्ता चल रही है। राज्य में विपक्ष और नागरिक समाज भी सरकार गठन की प्रक्रियाओं पर करीबी नजर रखे हुए हैं। प्रशासन द्वारा राजभवन, सचिवालय और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संक्रमणकालीन व्यवस्था को सुचारू बनाएं। इस अवधि में सरकारी कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी सक्रिय है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आधिकारिक रूप से 243 निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल के पास जमा कर दी है। यह औपचारिक कदम सरकार गठन के कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और सूची में प्रत्येक सीट पर घोषित विजेताओं के नाम शामिल हैं। सूची सौंपते समय चुनाव अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर किए गए कदमों का भी उल्लेख किया। सूची के सौंपे जाने के बाद राज्यपाल के पास शपथ समारोह और सरकार गठन से जुड़े कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का दायित्व आता है। चुनाव के दौरान निर्दलीय और छोटे छोटे दलों के विजयों ने भी ध्यान खींचा, जिससे विधानसभा में विविधता बनी रहेगी। हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही पारिवारिक कलह लगातार सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाए गए आरोपों और पारिवारिक सदस्यों के बीच के आखिरी घटनाक्रम ने भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक रोहिणी ने अपने साथ हुए व्यवहार और अपमान का विवरण सार्वजनिक किया है, जबकि परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने अलग अलग बयानें दी हैं। कुछ बेटियां माता पिता का घर छोड़कर अलग हो गईं और पारिवारिक विवाद मीडिया में जारी है। ये मामला केवल पारिवारिक नहीं रहा, क्योंकि यादव परिवार का राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए व्यक्तिगत विवाद का प्रभाव राजनीतिक समीकरणों पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस तरह के विवाद से महागठबंधन के भीतर असंतोष और सुगठित छवि पर असर पड़ सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पुलिस ने अपराधी गुटों के खिलाफ हालिया सप्ताह में बड़े अभियानों की रिपोर्ट जारी की है। पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में किसी संदिग्ध या खतरनाक अपराधी के खिलाफ एनकाउंटर और गिरफ्तारी की घटनाएं सामने आई हैं। इन कार्यवाहियों में पुलिस ने स्थानीय सहयोग और खुफिया इनपुट के आधार पर छापे मारे और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। साथ ही कुछ स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं भी हुई, जिनमें घायल और 1-2 मामलों में पुलिसकर्मी भी प्रभावित हुए। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और नागरिकों से संयम रखने का आग्रह किया है।
स्थानीय निवासी सुरक्षा बढ़ने पर संतोष जता रहे हैं, पर कुछ को यह भी चिंता है कि जवाबी हमलों या बदले की घटनाओं का खतरा बना रह सकता है। वैशाली जिले के एक हॉस्टल में पढ़ने वाले एक 7 साल के छात्र की धारदार हथियार से हत्या की खबर से इलाके में भय और आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। स्कूल हॉस्टल सुरक्षा प्रणाली और देखरेख पर सवाल उठने लगे हैं। अभिभावक और सामाजिक आयोजकों ने तत्काल जांच और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ाई से सजा दी जाएगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों की समीक्षा की जाएगी। घटना ने शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पर बहस शुरू कर दी है। भागलपुर जिले में एक किसान खेत में खाद डालने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव खेत में पाया गया। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि की है और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर चुनावी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत झगड़े और स्थानीय विवाद चल रहे हैं और चुनाव के दौरान तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने नजदीकी कैमरा फुटेज और गवाहियों को दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों में रोष और डर दोनों का माहौल है। कई लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने और सरकार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होने पर राज्य प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि संक्रमण काल के दौरान दैनिक प्रशासनिक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। जिला अधिकारी और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, आपूर्ति, बिजली और ट्रेन बस सेवाओं को निर्बाध रखें। सरकारी कार्यालयों में सेवाकालीन व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और बैक ऑफिस में आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि वे सरकारी सेवाओं के उपयोग में धैर्य रखें और अफवाहों पर भरोसा न करें। स्थानीय मीडिया और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। केंद्र या राज्य स्तर की सूचनाओं के अनुसार कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट कारणों से सरकारी व निजी स्कूलों में 17 नवंबर को छुट्टी घोषित की गई थी। छुट्टी का कारण स्थानीय सहारी, प्रशासनिक स्थिति, मौसम या चुनाव के बाद व्यवस्था से जुड़ा लॉजिस्टिक कारण हो सकता है। अभिभावकों को स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट या स्थानीय प्रशासनिक नोटिस बोर्ड पर आधिकारिक सूचना देखकर आना चाहिए। छुट्टी के दौरान स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसके अलावा शिक्षक संघ और स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन कक्षाओं या पाठ्यक्रम आचार्यों को समायोजित करने की संभावनाएं भी बताई हैं।